दोस्तों, क्या वर्तमान के 12,489 शिक्षक भर्ती में पहली बार अभ्यर्थियों को नई सुविधा दिया जा रहा है? और क्या सच में चुनाव से पहले 12,489 शिक्षक भर्ती संपन्न हो जाएगी, पूरी हो जाएगी? इन्हीं सभी मुद्दों को बारीकी से समझने के लिए आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा, अभी प्रदेश में भूपेश सरकार बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता की कुल 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती कर रही है, जिसकी प्रतियोगी परीक्षा 10 जून से शुरू होने वाली है। इसके लिए सभी युवा साथियों को पहले से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अब दोस्तों, इसी 12,489 शिक्षक भर्ती को लेकर कल देर शाम को एनपीजी पोर्टल ने एक खबर प्रकाशित की है, जिसमें बताया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब का कहना है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग सॉफ्टवेयर बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए शिक्षकों को अपने मनपसंद का चॉइस पोस्टिंग दिया जाएगा और ऐसा करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि पोस्टिंग के बाद किसी को ट्रांसफर के झमेले का सामना करना न पड़े, इसलिए काउंसलिंग के जरिए एक मौका दिया जाएगा। इसमें शिक्षकों को जो विकल्प अच्छा लगे वो खुद ऑनलाइन स्कूल का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि उस स्कूल में जहां वो सेलेक्ट किए हैं वहां पर पद रिक्त हैं तो वहां पर पोस्टिंग दे दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग में चल रहे भर्ती इस बार काम की सहूलियत और समय बचाने के लिए पहली बार फिजिकल काउंसलिंग के बजाय ऑनलाइन काउंसलिंग करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, इसमें आगे बताया गया है कि व्यापम के अधिकारियों का कहना है कि 12,489 शिक्षक भर्ती की 12 जून तक व्यापम की परीक्षा पूरी हो जाएगी। उसके बाद जुलाई के अंत तक शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जब 12,489 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जुलाई अंत तक ही जारी कर दी जाएगी और इधर शिक्षा विभाग इस बार ऑनलाइन काउंसलिंग करने की तैयारी जो है वो कर रहा है, तो क्या विभाग 12,489 शिक्षक भर्ती को चुनाव से पहले ही संपन्न कर देगा? दोस्तों, सितंबर के अंत में राज्य में आचार संहिता लागू हो रहे हैं, तो अगर विभाग तेज गति से शिक्षक भर्ती की काम को आगे बढ़ाए तो आचार संहिता लागू होने से पहले शिक्षक भर्ती में कम से कम 1-2 लिस्ट वालों को पोस्टिंग भी बिल्कुल संभव है। लेकिन ये पूरा का पूरा स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यशैली और सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। और इस खबर में तो यहाँ तक भी बताया गया है कि 15 अगस्त से पहले सभी शिक्षकों की ज्वाइनिंग भी कर दी जाएगी। अब दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि शिक्षक भर्ती में 2 कोर्ट केस भी अब तक लग चुके हैं। तो आपके मन में सवाल होगा कि आखिर उन कोर्ट केस का प्रभाव इस वर्तमान शिक्षक भर्ती में कितना पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा? तो देखिए दोस्तों, इस 12,489 शिक्षक भर्ती में अब तक 2 केस लग चुके हैं। एक तो आपके विषय बाध्यता को लेकर केस दायर किया गया है, जिसमें हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। तो वहीं दूसरा जो केस है वो है एकलव्य के अतिथि लेक्चरर। उनको अतिथि शिक्षकों के समान 10 बोनस अंक नहीं मिल रहा है। इसको लेकर बीते दिनों एकलव्य के लेक्चरर्स ने हाई कोर्ट में एक केस दायर कर दिया है, जिसकी सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वर्तमान शिक्षक भर्ती में 1 महीने के अंदर में सरकार को नीति तैयार करके कोर्ट के सामने जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। और साथ ही साथ याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि शासन के समक्ष 3 सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पेश करने के लिए इनको कहा गया है। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इन सभी कोर्ट केस का वर्तमान के 12,489 शिक्षक भर्ती में क्या असर होगा? क्या आने वाले दिनों में स्टे तो नहीं लग जाएगा? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसको लेकर सरकार ने पहले ही हाई कोर्ट में एक कैविएट दायर कर दिया है, जिसकी वैधता 3 महीने तक रहेगी। इसका मतलब है कि कम से कम जुलाई अगस्त तक तो सीधा स्टे लगना बहुत मुश्किल है। और जैसे कि एनपीजी ने बताया है कि 15 अगस्त तक सभी को ज्वाइनिंग भी मिल सकती है। अगर सच में ऐसा होता है तो फिर तो 12,489 शिक्षक भर्ती में कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर अगस्त तक शिक्षक भर्ती नहीं हुई तो आगे आचार संहिता लागू हो जाएगी। उसके बाद सीधे जनवरी 2024 से नई सरकार के नई कैबिनेट गठन होने के बाद ही 12,489 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जो है वो शुरू किया जाएगा। और तब के स्थिति में सरकार के कैविएट का असर भी समाप्त हो जाएगा। तब के स्थिति में मुश्किलें हो सकती है, जैसे आपके पूर्व के 14,580 शिक्षक भर्ती में देखा गया था। उसमें भी कई सारे कोर्ट केस लगे हुए थे, स्टे लगा। स्थानीय भर्ती तो बहुत लंबा चला था, कई सारे उसमें भी केस लगे थे, इसीलिए वो 4-5 साल तक लंबा खींच गया था। बाकी दोस्तों, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि चुनाव से पहले ही 12,489 शिक्षक भर्ती पूरी हो जाए और सभी पात्र और योग्य उम्मीदवारों को जल्द से जल्द पोस्टिंग भी मिल जाए, जिससे नए शिक्षा सत्र में बस्तर और सरगुजा संभाग में और नए
12,489 शिक्षक भर्ती जाने के बाद बस्तर सरगुजा के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार आएगी और साथ ही साथ जो पुराने हमारे शिक्षक साथी हैं उनको भी नए स्टाफ मिलने से इनकी भी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। बाकी दोस्तों 12,489 शिक्षक भर्ती के पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है? क्या भूपेश सरकार इच्छा शक्ति दिखाते हुए चुनाव से पहले ही 12,489 शिक्षक भर्ती को पूरा कर देगी या फिर इसको सिर्फ चुनावी एजेंडा बनाया जाएगा? इस पूरे मामले पर आप लोगों के जो भी राय होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी 12,489 शिक्षक भर्ती से जुड़ी इसके महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण अपडेट पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।